सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे पिया के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल एक बड़ा प्यारा सा मैसेज प्राप्त हुआ। उसमें उन सुंदर साथ ने लिखा था कि ये बैच 1 सोनू से शुरू हुआ था और अभी 100 सोनू बन चुकी हैं, और अभी तो केवल श्री रंग महल और उसकी नजदीकी परिक्रमा भी थोड़ी सी हुई है, पूरी नहीं हुई, बिल्कुल नजदीक लगती लगती शोभा हुई है। ऐसा लगता है कि जब तक संपूर्ण परम धाम होगा तो कम से कम 1000 तो बन ही जाएंगी। उसका एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। अनीता दीदी और आशिमा जी की क्लास, जूम क्लास बहुत प्यारी चल रही है। प्रभा जी और प्रियंका जी की जूम क्लास बहुत प्यारी। देखिए राजी ने सहयोगिता की अनाउंसमेंट के माध्यम से कितनी सुंदर रिवीजन क्लासेस ये शुरू कर दी। हाँ जी, आरती फाजिल्का में बहुत प्यारी क्लास ले रही है। मंदिर में बालाजी, हमारी बाला दीदी जो हैं, उनकी बहुत सुंदर जूम क्लास शुरू हो गई है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं तब जा नहीं पाती, हमारे यहाँ बिजनेस आवर्स होते हैं, पर मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी प्यारी बाला दीदी भी क्लासेस ले रही हैं। और जिग्ना जी ने क्लास शुरू कर दी है केवल 1 दिन, ये भी मुझे पता लगा, अत्यंत हर्ष का विषय। और वैशाली जी बॉम्बे सुंदर साथ भी बहुत जल्द अपनी सखियों को जल्दी ही वो भी सिखाना शुरू करेंगी, जिन्होंने हमें बहुत सुंदर मैप बनाकर भेजा था। जालंधर के मंदिर में भी चर्चनी की क्लास चलती है, बधाई के पात्र हैं जालंधर सुंदर साथ। जयपुर में भी चर्चनी की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, बड़े मंदिर में बधाई के पात्र हैं सभी सुंदर साथ, जो परम धाम की चर्चनी की ओर शनै शनै नहीं, अब बहुत फास्ट फास्ट चलने लग गए हैं। आप सब सुंदर साथ जी को बहुत बहुत बधाई। मेरे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन थी, यदि आपको भी पता लगे कि कहाँ कहाँ ये कारवां और आगे जाता जा रहा है तो जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। सब सुंदर साथ के अंदर एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक ऊर्जा इसके माध्यम से आए, हमारा आपस में प्रेम और सौहार्द बढ़े, यही हम सब की शुभकामना। जिस दिन स्वार्थ रहित प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा, समझ लीजिए मंजिल बहुत नजदीक है, दीदार की मंजिल भी और साक्षात उनके दर्शनों की परम धाम की मंजिल भी। नमिता दीदी कानपुर, आपका मुझे मैसेज मम्मी जी से प्राप्त हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई आपका आशीर्वाद पाकर कि आपने भी 10वीं आकाशी की रिवीजन के वीडियोस को, मुझे पता है ऐसे गहराई में उतरे हुए सुंदर साथ, जो कि जब हम पेपर लिखने वालों में होते थे तब इतनी कम आयु में भी वो चेक करने वालों में होते थे। ऐसे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।
और आपका आशीर्वाद पाकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, जिसका मैं बयान नहीं कर सकती। 10वीं आकाशी की रिवीजन के वीडियोस देखकर उनके दिल में ऐसा लगा जैसे वो वहां पर चल रही हैं। तो कितनी खुशी की बात है सुंदर साथ जी, एक रूह की वाइब्रेशन हम सबके अंदर आएगी और यदि हम भी अभी खड़े हैं तो चलना शुरू कर देंगे। कानपुर के आदरणीय रानी आंटी जी, जिन्होंने ये तपस्या पता नहीं कितने सालों से, आज से तकरीबन 18 इयर्स पहले मैं उनसे मिली थी, और उससे भी कितनी पहले बिंदु बिंदु से उन्होंने सुंदर साथ को ये चर्चनी के माध्यम से अपनी चर्चा और वो बातूनी भेद, बातूनी रहस्यों के माध्यम से सुंदर साथ को जो गाइड किया है, ऐसे शिरोमणि सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपका आशीर्वाद पाकर हम यहाँ बैठे हुए धन्य धन्य हो रहे हैं। रानी आंटी बहुत बहुत प्रणाम जी। धन्य है कानपुर सुंदर साथ, जिनको इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ का सानिध्य मिला है। तो आइए, एक बहुत ही प्यारी बात जो हमने दूसरी क्लास में भी की थी, कुछ सुंदर साथ वहां नहीं होते हैं सैटरडे नाइट, तो उसको हम यहाँ पर भी रिपीट कर लिया करेंगे। सुंदर साथ जी, ये जो बाहर के थंब हमने किए हुए हैं, ये कितने पहल के हैं? क्या ये हम सुंदर साथ जी को पता है? जो उस क्लास में थे उनको जरूर पता होगा। सुंदर साथ जी चैट में लिखेंगे। ये थंब जो है वो कितने पहल के आए हैं सुंदर साथ जी? ये वाले, ये जो बाहर मंदिरों के, ये कितने प्यारे प्यारे दरवाजे, और अंदर कितने 11 हाथ के थंब, फिर 22 के। हाँ जी, बिल्कुल सही। 4 पहल यानी कि चौरस आकार जैसे दिखाई देते होंगे, 4 पहल के ये थंब, परंतु रंग महल के अंदर अति सुंदर, अति सुंदर। सुंदर साथ जी बहुत प्यारे उत्तर लिखते जा रहे हैं। परंतु रंग महल के अंदर जो थंब आए हैं ना सुंदर साथ जी, त्रिपोलिया के रूप में, जो बहुत सारे त्रिपोलिया आए हैं अंदर, अनगिनत त्रिपोलिया, उनके जो थंब हैं वो 4 हाथ, 8, 4 पहल, 8 पहल, फिर 16 पहल, फिर 8 पहल और फिर 4 पहल के होते हैं। अति सुंदर थंब। हाँ जी, तो अभी ये देखिए, ये एरो शायद आपको ज्यादा दिखाई नहीं देगा, ये मैं केवल दिखाने के लिए कि कितने प्यारे ये नक्शे हमारी अमी उर्वी ने बनाए हैं। ये देखिए कितने सुंदर। मैं 9वीं भौम का दर्शन आपको करवाना चाहती थी। यहाँ से ये देखिए 9वीं भौम यानी कि दूरदर्शिका। 2 प्रश्न उस दिन पूछे गए थे 10वीं भौम के, पहले वो करके फिर हम 9वीं भौम की तरफ चलेंगे। सुंदर साथ जी, इसको मैं बंद करती हूँ। हाँ जी, तो मैं अब अपनी पीडीएफ खोल के आपको दिखाती हूँ कि कितने प्यारी वो शोभा है। ये देखिएगा जरा, अति सुंदर, अति प्यारी। 10वीं भौम का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं आप सबको उसका आंसर जरूर बताना चाहूंगी। 2 प्रश्न उस दिन रह गए थे और उसके बाद हम चलेंगे अपनी प्यारी 9वीं भौम की तरफ। ये देखिए, तो अनीता दीदी ने एक प्रश्न पूछा था कि यदि 5-9, ये कितने मंदिर हैं सुंदर साथ जी? घूम के 10वीं आकाशी में, ये घूम के, ये दहलान को छोड़ दीजिए, दहलान को काउंट नहीं करना, 10 मंदिर की जगह छोड़ दें तो ये कितने मंदिर हैं सुंदर साथ जी? बाकी दहलान को छोड़कर चैट में जल्दी से लिखते जाइएगा, ताकि आई होप कि राज्य आज हमें 9वीं भौम में लेकर जाएंगे। आगे तो जैसे राज्य की इच्छा, जैसे उनका हुक्म। हाँ जी, 5990। अब मुझे एक बात और बताइएगा, 5990, मैं यहाँ पे ना एक वो खोलना चाहूंगी, ब्लैक बोर्ड। लेट्स सी इफ आई कैन डू दैट। हाँ जी, तो ये व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। मुझे एक बात यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप इस बात को, और मुझे बताइएगा कि आखिर कितने पाखे आएंगे। लेट्स सी। हाँ जी, तो ये है सपोज हमारे रंग महल के मंदिर। ओके, और अभी एक और, आई होप मैंने ये किया नहीं है कभी, आई डोंट थिंक सो। ये बहुत बहुत प्यारा तो नहीं, पर इससे कर कर पाएंगे हम। तो इनको देखिएगा बहुत अच्छे से। सपोज ये पूरा ऊपर गोले के ऊपर गोला है, हम ना इनमें मंदिर बनाते हैं, ठीक है? तो इसमें आप देखिएगा कितने मंदिर हैं और पाखे कितने हैं। मैं खुले खुले बना रही हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा उससे ना।
हाँ जी, इनके ना एक बार मंदिर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 मंदिर। अब इनके पाखे गिन लेते हैं जरा। देखिए तो पाखे कितने आए हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये एक पाखा, पाखा यानी संधि, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि 11 मंदिर और 11 ही उनकी संधि की दीवारें। परंतु यदि सर्कल पूरा हो, अब हम दहलान में बनाते हैं जरा। दहलान में कैसे बना, ये देखिए ऐसे, क्योंकि 10 मंदिर बीच के हमने छोड़ दिए हैं, यहाँ पे दहलान बनने वाली है। अब इन मंदिरों को जरा गिनिए और इनके पाखे देखिएगा कितने बनते हैं। बड़े ध्यान से सुंदर साथ जी देखिएगा, ये वाली दहलान हमने बाहर की छोड़ दी हुई है। अभी इनमें यदि मंदिर बनाए जाएं तो आप ध्यान से जरा, क्योंकि सर्कल हमारा बंद नहीं हुआ है, इसमें ये फर्क आया है, तो कंगूरे इसलिए डिफरेंट आएंगे। 1 2, बिल्कुल सही, आशीष जी उत्तर दे चुके हैं ऑलरेडी। तो ये अगर 9 मंदिर हैं, इनके जरा पाखे गिनिएगा। आप, मुझे पता है आप जल्दी गिन लेंगे मेरे ड्रॉ करने से पहले। तो ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंदिर तो 9, पर पाखे कितने, 10। क्यों, क्योंकि इसके शुरू में भी आया और इसके एंड में भी आया। यदि वो सर्कल आपस में मिल जाता है तो ये दोनों पाखे आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, इसलिए जितने मंदिर होते हैं उतनी ही संधि की दीवारें बनती हैं। परंतु यदि ये सर्कल आपस में नहीं मिला, बीच में दहलान हमने छोड़ दी है, तो एक संधि हमें इधर एक इधर भी मिलने से पाखे की दीवारें बिल्कुल वैसी ही हो जाती हैं, जैसे कि एक वृक्ष ज्यादा आता है, एक थंब ज्यादा आता है। उसी प्रकार हमें यदि कंगूरे यहाँ पे कितने होते हैं सुंदर साथी, यहाँ हमें रंग महल में घूम कर कितने मंदिर मिलते हैं, 5990, क्योंकि दहलान के 10 मंदिर आप छोड़ दीजिए। तो इसमें कंगूरे कितने लगने चाहिए सुंदर साथ जी बताएंगे। हाँ जी, कंगूरे कितने लगने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही, 5990 नहीं, 5991, बिल्कुल सही बताया। तो ये पूरे कंगूरे होने तो 5991 चाहिए थे, परंतु ये जो है गुर जाने से 201 वो कम हो गए, सिर्फ आगे वाली साइड में। भीतरी तरफ वो पूरे के पूरे 5991 आया, उनमें कोई कमी नहीं आई। तो अब आप सुंदर साथ समझ गए होंगे कि आगे 5990 क्यों नहीं लिया गया, 5991 क्यों लिया गया था, और उसमें से गुज क्यों माइनस किए गए थे। ये क्योंकि मेरे दिल में भी आया था कि ये ज्यादा क्यों बना, तो मैंने देखा ड्रॉ करके, वो बिल्कुल सही बनता है, क्योंकि सर्कल यहाँ पे पूरा नहीं होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। रेडमी सुंदर साथ जी ने बिल्कुल सही लिखकर उत्तर 201 माइनस करके भी बता दिया। बबीता दीदी वेरी गुड। एक जिग्ना जी ने प्रश्न पूछा था, आई डोंट नो अगर वो अभी हैं या नहीं। हाँ जी, जिग्ना जी अभी नहीं है, पर वो वीडियो देख लेंगे, मैं उनके प्रश्न का भी उत्तर देना चाहूंगी। एक बार हम लोग उसमें चलते हैं, मूल मिलावा में। उन्होंने पूछा था कि मूल मिलावा में जो चबूतरा आया है, हाँ जी, इसमें मिलेगा हमें श्री मूल मिलावा की हवेली। तो उन्होंने प्रश्न पूछा था, उस दिन उत्तर देने का समय नहीं बचा था। तो मूल मिलावा, क्या उन्होंने बोला था कि वो 64 मंदिर का उनका चबूतरा है, क्योंकि 64 उस पे थंब आए हुए हैं, 64 थंब आए हैं, तो क्या 64 थंब का उनका चबूतरा है, या किस प्रकार उनकी शोभा बनती है। तो आइए जरा देखते हैं हमारे मूल मिलावा को ध्यान से। सुंदर साथ आप जवाब देंगे, इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, क्योंकि और बहुत सारे दीप से दीप राजी महाराज जलाएंगे, आप ही सुंदर साथ उत्तर देंगे। ये ध्यान से इनको देखिएगा, मूल मिलावा की हवेली जो है वो जरूर 64 उनकी ग्रिड आई हुई है। अरे वाह, चांद कमल आंटी, थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार और आशीर्वाद के लिए, कि ये चर्चनी तो वाणी की तरह लग रही है, हर बार नए रहस्य खुल रहे हैं। बिल्कुल, जब राजी महाराज देने पर आ जाते हैं, वैसे तो हमेशा वो देने पर रहते हैं, शायद हमारे प्यालों ने धीरे धीरे
द्वेष और वो सब निकालकर प्रेम आने से चौड़ाई लेनी शुरू कर दी है। अति सुंदर। ये देखिए सुंदर साथ जी, इनकी जो ग्रिड है वो जरूर 64 मंदिर की हवेली की बाहर से है। बाहर से जो ग्रिड है वो 64 मंदिर की है। अब सुंदर साथ जी मुझे बताए, इसीलिए यहाँ पर 64 मंदिर यानी 60 मंदिर और 4 दरवाजे आते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, यदि ग्रिड 64 की हो तो फिर हमारा वो चबूतरा यानी कि हवेली की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी टोटल? यदि ग्रिड जो है ये मंदिर जो है 64 हो तो ग्रिड इनकी 64 है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई रफली कितनी होगी? हम सर्कल के लिए क्या करते हैं, 21 से, बिल्कुल सही, 3 से डिवाइड करते हैं तो 21 एंड 1/3 या 21 पॉइंट समथिंग, तो वो महाराज जी ने 21.5 ही लिखी हुई है। थोड़े से हाथ इधर उधर होते हैं उसमें, तो ये देखिए 21.5 का जो है इनकी लंबाई और चौड़ाई है। अब ना आगे चलिए जरा, ये लंबाई में से, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको। यदि आप 21 ले लें रफली, इसमें से अब एक मंदिर ये माइनस कर दीजिए, हम आगे जा रहे हैं चबूतरे की तरफ। एक मंदिर इधर से ये कम हुआ, आगे एक गली, फिर एक गली, क्योंकि थंब के बाद गली आती है, तो एक मंदिर, एक गली और एक और गली, यानी 3 मंदिर इधर से कम कर दीजिए यदि हम चबूतरे की तरफ जा रहे हैं। लंबाई में 3 मंदिर इधर से भी कम कर दीजिए, 1 2 और 3, 21 में से कितने मंदिर बचे सुंदर साथ जी? 3 इधर से कम किए, 3 इधर से, 6 मंदिर कम कर दीजिए। बिल्कुल सही, 21 में से आप 6 मंदिर कम करते हैं तो कितने मंदिर बचते हैं? 15 मंदिर। यानी के हमारे जो मूल मिलावा साहब है ना प्यारे से, उनके चबूतरे की जो लंबाई है वो है 15 मंदिर। 15 मंदिर क्यों है इनकी लंबाई? आफ्टर ऑल व्हाई इट्स 15 मंदिर? ये देखिएगा आप, 15, ये 16 17 और 18, 3 इधर से, ये भी 18 19 20 और 21, तो 21 में से 3 ये वाले माइनस कर दिए, 3 इधर से। 3 क्यों? एक तो मंदिरों की हार और 2 गलियां, 2 हमारी गलियां, क्योंकि एक थंब की हार 2 गलियां आती हैं अंदर, तो 3 3 दोनों से 15। बिल्कुल सही, हमें श्रीनिवास अंकल ने अति सुंदर बताया भी था किस प्रकार से हम जाते हैं। इधर से 7 मंदिर आप आगे चलिए, इधर से भी 7 मंदिर छूटते हैं, और बीच में कमल का फूल कितना है? एक मंदिर पूरा कमल का फूल घेर कर आया हुआ। तो इस प्रकार ये 15 मंदिर बनते हैं सुंदर साथ जी। अब मूल मिलावा जाने में कितना आनंद आएगा जब आपको पता होगा कि कितने पग रखती जा रही हूँ, वो गिनने नहीं है, वो अपने आप जाएंगे, पर एक विशालता दिल में आएगी कि वो कमल का फूल मेरा कितना, यहाँ का एक रूम सोचिए, उतना बड़ा कमल का फूल, और वहां तो 100 हाथ बोले जाते हैं। तो 7 इधर से, 7 इधर से, और इधर हो गया एक मंदिर का हमारा कमल का फूल। तो टोटल बन गए हमारी 15 मंदिर की लंबाई, 15 मंदिर की चौड़ाई। तो ये जो थंब लगे हुए हैं ना सुंदर सा जी, ये एक एक मंदिर की दूरी पर नहीं लगे हुए हैं। इसमें जो तकिए लगे हुए हैं वो भी एक एक मंदिर की चौड़ाई लिए हुए नहीं है। तो अब मुझे सुंदर साथ जी बताएंगे, यदि लंबाई 15 की हो, चौड़ाई 15 की हो, तो इनकी ग्रिड कितनी होती है? सब सुंदर साथ जी सोचकर बताइए कि यदि, बिल्कुल सही, क्योंकि सर्कल में हम जब ग्रिड या उनका सर्कमफ्रेंस निकालते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनकी ग्रिड हुई 45 मंदिर की, जबकि थंब लगे हुए हैं 64, तो एक एक मंदिर की दूरी थंबों में हो ही नहीं सकती। यहाँ पर ये मंदिर, यहाँ से एक एक मंदिर का है, पर अंदर जाते जाएं तो वो कम होता जाएगा। जिस प्रकार रंग महल के अंदर आने पर भी हवेलियां छोटी हो जाती हैं, इसी प्रकार हवेली के अंदर जाने पर भी चबूतरे छोटे हो जाते हैं, हवेली से कम मंदिर होते जाते हैं उसमें। आई होप सब सुंदर साथ जी को ये जरूर क्लियर हो गया होगा। और ये 2 प्रश्नों के बाद अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी, जिग्ना जी जरूर ये वीडियो देख लेंगे, यदि फिर भी कोई डाउट हुआ तो हम फिर से इनको डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी अपनी
नौवीं भूम की तरफ। तो कैसे जाना है? एक सुंदर साथ जी, एक नहीं, सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे और बताएंगे हम 10वीं चांदनी पर थे तो किस प्रकार से हम नौवीं भूम में जा सकते हैं। हमें नौवीं भूम की दहलान पर जाना है तो किस किस प्रकार से हम डायरेक्शंस लेंगे और हम वहां जाएंगे। ये सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे और फिर बताएंगे, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम हैंड रेस करके ये डिस्कस करेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो कौन कौन से ऐसे सुंदर साथ हैं जो इनको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं? हाँ जी, केवल 2 सुंदर साथ हैं हमारे पास। हाँ जी, और सुंदर साथ जी बताएंगे। चलिए कुसुम आंटी, श्रीनिवास अंकल के पास चलते हैं, क्योंकि कुसुम आंटी तो हमारे अनीता दीदी, अरे वाह बहुत सुंदर, विजय आंटी ने भी हैंड रेस किया, मीनू दीदी ने किया। हाँ प्रणाम जी, जी, प्रणाम। जो हमारी जो नीचे रसोई की हवेली आई है, तो इसके ऊपर जो है जहाँ से हम चढ़ते हैं, हमारे रसोई की हवेली के अंदर जो हमारा सीढ़ियों का आया है, तो ऊपर जो है ये फूलों के बगीचे के अंदर तीसरे और चौथे पेड़ के बीच में वहाँ थंब, तीसरा और चौथा थंब बन गए ये। तो इनके बीच में जो है वहाँ सीढ़ियाँ उतरने की भी है और चढ़ने की भी है। तो हम जब बाहर निकलेंगे तो उसी तरीके से लेफ्ट साइड से हम नीचे को भी आ सकते हैं, तो नौवीं भूमि पर आ जाएंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, बिल्कुल सही, प्रणाम जी, अति सुंदर। कल श्रीनिवास अंकल को 8-10 मिनट की चर्चा हमने आपकी सुनी, बहुत अच्छी लगी। दिल्ली में कोई फंक्शन में वो चर्चा कर रहे थे, अति सुंदर, अति सुंदर। राज जी, ऐसे ही हम सब सुंदर साथ को बल देते रहे। प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, सीढ़ियों के मंदिर से हम नौवीं भूमि में जाएंगे। आइए चलते हैं नौवीं भूमि में। ये देखिए किस प्रकार से जाते हैं नौवीं भूमि में, उनको देखते हैं। तो अभी हम पहुंच गए, इसमें एक बड़ी प्यारी शोभा क्लियर हुई है सुंदर साथ जी, वो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार भी ये बताया गया था, परंतु उसमें थोड़ा सा एक डाउट आया था, तो उसको क्लियर किया जाएगा। महाराज जी के साथ वो अपने आप ऐसी बात करते करते ऐसे लगता है वृत्त पढ़ रहे हैं, मतलब महाराज जी से बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी शोभाएं सामने आती हैं जो कि पहले उन्होंने शायद नहीं समझाई थी, क्योंकि उनका समय अभी आया होगा। तो सुंदर साथ जी, नौवीं भूमि भी बिल्कुल, ये तो हाँ जी, 1 मिनट, नौवीं भूमि पे पहले चलते हैं। ये हम 10वीं भूमि पे हैं, एक्चुअली में 10वीं आकाशी पे। नौवीं भूमि में एक बड़ी प्यारी शोभा है, पता है कौन सी? ये देखिएगा जरा। हाँ जी, ये देखिए, नौवीं भूमि को किस नाम से जानते हैं सुंदर साथ जी? इट्स फेमस फॉर व्हाट? बाकी सब तो अति सुंदर, हर बार श्री मुखवाणी में राज्य लिखते ही हैं, महल मालियां लिख कर बताएंगे सुंदर साथ जी कि नौवीं भूमि दूरदर्शिका, यानी दूर से पूरा परम धाम का दर्शन करने के लिए ये छज्जे को इतना बड़ा रखा गया कि चांदनी नहीं है, परंतु फिर भी देखिए कितनी यहाँ पर 2 मंदिर की दहलान हमें दी गई, ताकि दूर दूर से हम दर्शन कर पाए पूरे परम धाम के। अब क्या हुआ, ये देखिए 10वीं और 9वीं में हम अंतर भी करेंगे सुंदर साथ जी। यहाँ से सीढ़ियों वाले मंदिर से 28 स्तंभ के चौक के आगे ही प्रथम हवेली में सीढ़ियां उतरेंगी। तो सीढ़ियों वाले मंदिर से हम किस तरफ मुख करेंगे सुंदर साथ जी लिखेंगे। वेरी गुड वृंदा दीदी, चित्रांशी, अति सुंदर उत्तर आते जा रहे हैं। मुझे साथ साथ बताइएगा, यहाँ पहली हवेली है जो, उससे हम किस तरफ मुख करेंगे? तो 28 स्तंभ के चौक की तरफ आएंगे, बिल्कुल सही, पूर्व की तरफ मुख करके फिर किस तरफ चलेंगे सुंदर साथ जी? पूर्व की तरफ आकर 2 मंदिर, केवल सीढ़ियों का मंदिर और अगला मंदिर क्रॉस करके फिर हम किस तरफ मुख करेंगे और 28 स्तंभ के चौक में आएंगे? दक्षिण की तरफ। अति सुंदर अनु, वेरी गुड। अनीता मलिक जी, सुषमा धामी जी, अति सुंदर, बहुत प्यारे उत्तर। तो दक्षिण की तरफ, और बहुत सारे सुंदर साथ दे रहे हैं, मैं नाम पूरे नहीं देख पाती हूँ। रचना जी, शकुंतला जी, अति सुंदर। और फिर हम आएंगे
28 स्तंभ के चौक में। 28 स्तंभ के चौक के बाद ये एक गली जो आती है, जो नीचे से ही चली आ रही है, और वो गली बड़ी विशेष है। तो ये देखिए, आज चित्रांशी बेटा, आप इसका वो बनाना, या किसी भी और सुंदर साथ के दिल में भी आए तो वो लिख कर भेजेंगे, और हमारी चित्रांशी हमेशा बहुत ही अच्छे से उनको समाप्त करती है और सब सुंदर साथ की हेल्प भी करती हैं। तो 1 मिनट सुंदर साथ, हाँ जी, तो ये देखिए, यहाँ पर आप इस गली में प्रथम भूम से लेकर 10वीं भूम में, ये वाली जो पहली गली है, ये गली कहाँ कहाँ विशेष रही। पहली भूम में नॉर्मल आई है, ये जैसे गली होती है। दूसरी भूम में क्या इसमें कुछ विशेष आया? तीसरी में तो आया है। तो ऐसे ये देखिए, 9वीं भूम में इनमें सीढ़ियां उतरी हैं। छठी भूम में सुखपाल, अभी हम सारे सुंदर साथ उनको भी देखेंगे, पहले 9वीं भूम करते हैं। ये देखिए, 9वीं भूम में इस गली में चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी। बाकी सारी 9वीं भूम अंदर सेम है, उतने ही फिरावे, उतने ही हवेलियां। यहाँ डिफरेंट क्या आया है? ये देखिए, यहाँ पर डिफरेंट ये आया कि ये जो हमारी गली है, उसके बाद हमारी क्या होती है सुंदर साथ जी? ये जो गली है, गली के बाद क्या होता है? हमारे पूर्व की तरफ हम चल रहे हैं, 28 स्तंभ के चौक के पूर्व की तरफ। ये गली पार करते ही क्या आता है यहाँ पर? सारी भूमों में घूमकर, पूरा घूमकर कौन सी शोभा आती है? हाँ जी, बिल्कुल सही, बाहरी हार के 6000 मंदिर, जो 5999 है, क्योंकि धाम दरवाजे का जो मंदिर है वो हमारा 2 मंदिर का लंबा है। तो यहाँ पर जब आप यहाँ खड़े हैं, अंदर आने के लिए जब खड़े हैं, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि वो मंदिर है। मंदिरों की भीतरी दीवार आई हुई है। मंदिरों की भीतरी दीवार कैसी दिखाई देती है? हम यहाँ खड़े हैं, चांदे द्वारा सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे, मंदिरों की भीतरी दीवार हमें इस गली में खड़े होके दिखाई दे रही है। आप मुझे बताइए, मंदिरों की भीतरी दीवार में कितने द्वार दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी? हर मंदिर में कितने द्वार दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सही, एक द्वार दिखाई दे रहा है। अब मुझे ये बताइए कि वो द्वार की वो क्या है, लंबाई और ऊंचाई कितनी है? चौड़ाई और ऊंचाई, वो जो एक एक द्वार हमें दिखाई दे रहा है, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? हाँ जी, 33 हाथ की तो चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी है सुंदर साथ जी? ऊंचाई होती है 30 हाथ। दरवाजे की ऊंचाई 30 हाथ होती है, 3 हाथ की उनके ऊपर मेहराब होती है, परंतु यहाँ 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे जब, तो वो दरवाजे की ऊंचाई नीचे से 3 सीढ़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पर दरवाजा 27 हाथ ऊंचा और 33 हाथ यानी 33 हाथ का चौड़ा और 27 हाथ का ऊंचा यहाँ पर हमें द्वार दिखाई देते हैं। अति सुंदर, अति प्यारे द्वार। और सबसे ऊपर 44 हाथ की मेहराब, फिर उसके नीचे क्या होता है सुंदर साथ जी? 11-11 हाथ की मेहराबें, और उसके नीचे फिर हमें ये द्वार दिखाई देते हैं। क्यों 27 हुआ? याद नहीं रखना, नहीं भी रहा कोई बात नहीं, नीचे 3 सीढ़ियां आने से उनके 3 हाथ कम रह गया। तो यहाँ तो ऐसा लगा कि अंदर मंदिर होंगे, पर जैसे ही पर लगा कुछ तो डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर चांदे क्यों बने? पहले तो कभी चांदे नहीं बनते थे। 10वीं भूम पे तो दहलान बाहर से ही दिख जाती है, डिफरेंट है। तो यहाँ मुझे इन चांदे की सीढ़ियों से पता लगा कि अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट होने वाला है। तो जैसे ही इन चांदे की सीढ़ियों पर हम चढ़े, हमने उन द्वार को खोला, वाओ व्हाट एन अमेजिंग सरप्राइज! अंदर मंदिर नहीं थे। मंदिर नहीं थे यानी ना तो उनकी उत्तर की दीवार थी, ना दक्षिण की दीवार थी मंदिरों की, ना उत्तर की और ना ही पूर्व की दीवार। क्या आया हुआ था वहां पे? कितने थंब सुंदर साथ जी दिखाई दे रहे हैं? खुले थंब, हमें 2 खुले थंब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, एक थंब और ये 2 खुले थंब, और इधर 2 अक्षी थंब तो हमारे आते ही हैं। आप मुझे बताइए, इनके अंदर क्या 2 अक्षी थंब आएंगे सुंदर साथ जी? ये जो शोभा है, यहाँ 2 अक्षी थंब दिखाई देंगे हमें। हाँ जी, क्योंकि
ये दरवाजे के लिए जो बाहर शोभा होती है उसी प्रकार अंदर भी वैसी ही शोभा होती है। 2 44 हाथ के थंब, ऊपर मेहराब और अंदर वैसे ही द्वार और उसके ऊपर छोटी मेहराब और मीडियम मेहराबों की शोभा अंदर से भी दिखाई देगी। तो वो 44 हाथ के अक्षी 2 थंब यहाँ आए हैं। जब ये चारों आपस में मिलेंगे तो कितनी सुंदर एक दहलान बन जाएगी, खुली दहलान, जो कि 10वीं आकाशी जैसी दहलान थोड़ी थोड़ी सी बंद नहीं है, बल्कि पूरे थंब ही थंब की दहलान ये बनी हुई। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे ये चांदे का साइज क्या है? आप सब सुंदर साथ जी को याद है? ये चांदा जी हैं हमारे प्यारे से, इनका साइज अति सुंदर अनीता दीदी 33 हाथ की लंबाई, जो कि 10th यानी 10वीं आकाशी पर भी रही थी। 33 हाथ का लंबा और 33 हाथ का चौड़ा। 9वीं में भी समानता रही ये कि चांदे का साइज सेम टू सेम रहा, 33 हाथ। अब आते हैं ये हमारे सुंदर मेघना जी, अति सुंदर। हाँ जी, बहुत प्यारे प्यारे उत्तर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, फ्लडेड विद ब्यूटीफुल आंसर्स, अति सुंदर। हाँ जी, शकुंतला थपालिया जी, रेणु शर्मा जी, वाह पहली बार सीखते हुए। जिग्ना जी भी हमारे पास हैं, अति सुंदर, वेरी गुड। मीनू दीदी, डीपी सिंह जी, कुसुम गुप्ता जी, बबीता जी, अति सुंदर। सुनीता भगत जी, गायत्री पुंडीर जी, बहुत ही प्यारे उत्तर। और सुंदर साथी ये देखिए, ये वाला जो चांदा है, मुझे बताइए कितने हाथ का लंबा चौड़ा है? या फिर ये वाले चांदा पे ध्यान दीजिएगा और ये वाले दरवाजा पे, क्योंकि इन पे काफी डिस्कशन हो चुकी है, काफी डिस्कशन इन पे हुई है, पर कल एक प्यारी सी शोभा निकलकर सामने आ गई। मैं यही सोच रही थी कि राज जी कहाँ पर्ची छुपाई आपने, महाराज जी कहाँ, सतगुरु महाराज आपने इस ट्रेजर हंट, उन्होंने इस चांदे के नीचे ही छुपा रखा था, पता है आपको? मैं अभी आपको बताऊंगी। हाँ जी, मुझे ये बताइए, ये कुछ सुंदर साथ लिख रहे हैं कि ये जो चांदा है, मैं एक बार पढ़ के देखती हूँ सुंदर साथ जी, ये नॉर्मल 9वीं भौम के चांदा के बारे में लिखेंगे। 9वीं भौम, क्योंकि कुछ सुंदर साथ 2 मंदिर लिख रहे हैं, कुछ सुंदर साथ 88 हाथ लिख रहे हैं, कुछ सुंदर साथ 1 मंदिर लिख रहे हैं। तो ये चांदा आफ्टर है कितने? 2 मंदिर के, तो 10वीं भौम में आते हैं, 10वीं आकाशी में, क्योंकि यहाँ पर पूरी 2 मंदिर की उनको खुली मेहराब मिलती है, यहाँ पर कोई भी दहलान नहीं बनी हुई 10वीं आकाशी पे। और ये देखिए, यहाँ पर ये चांदा जो है 88 हाथ के नहीं आए हैं, ये चांदा 88 हाथ के नहीं आए हैं, ये चांदा पूरे एक मंदिर के ही आए हैं। 33 हाथ की चौड़ाई इनसे मैच करती हुई पूरे एक मंदिर की चौड़ाई, इनकी लंबाई आई है। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आई है। और ये दरवाजा, जैसे कि पहले बताया गया था पिछली बार जब हमने ये शोभा की थी, ये दरवाजा पूरे एक मंदिर का ही चौड़ा आया है, ये 88 हाथ का चौड़ा दरवाजा नहीं आया। बहुत ही प्यारी एक शोभा क्लियर हुई है, वो मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहती हूँ। ये चांदा क्यों एक मंदिर के आए? 88 हाथ के इसलिए सोचा गया था इनको कि दरवाजा 88 हाथ का है। महाराज जी ने बहुत ही क्लियर कट शब्दों में लिखा हुआ है कि ये जो चांदा है वो एक मंदिर की लंबाई और 33 हाथ की चौड़ाई है। तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद एक मंदिर उन्होंने रफली लिख दिया है, जबकि दरवाजे के साथ मैच करते हुए 88 हाथ के आने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। मैं आपको उसका कारण बताना चाहूंगी। ये पूरे एक मंदिर की लंबाई के चांदा आए हैं। वाई? ये देखिए, मुझे ना एक बात बड़े ध्यान से बताइएगा सुंदर साथ जी, ये चांदा जो है ये कितने लंबे हैं? ये वाले चांदा अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों एक मंदिर के ही हैं ये। महाराज जी ने वैसे लिखा भी है एक मंदिर, ये है 33 हाथ, राइट? यहाँ पर ये मंदिर सपोज यहाँ खत्म होता है, यहाँ कितने हाथ बच गए सुंदर साथ जी इस मंदिर के? क्योंकि एक मंदिर होता है पूरा 100 हाथ का, 33 हाथ का यदि ये चांदे का चौक आया तो इधर कितने बचे? 33 हाथ, 33 33 33 करते हैं ना, 100 पूरे करते नहीं है वो, तो 33 33 33 हाथ आ गए यहाँ पे, राइट? अब मुझे ये बताइएगा, यदि ये चांदा एक मंदिर का आया तो इनके आसपास कितने हाथ बचे?
पूरे बताइएगा। यहाँ तक यदि मैं ले लूं इनको, इसको ना मैं फिर से लिखती हूँ, मेसी हो गया थोड़ा सा। तो ये मैं ना मंदिर को डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे सपोज ये खत्म हुए, ये वाले मंदिर यहाँ तक हैं, बीच वाला मंदिर डबल साइज का है ना, तो 33 हाथ का इनका चांदा यहाँ तक, 33 इनके आसपास हमारे पास बच चुके हैं। यहाँ पर एक मंदिर यानी कि 100 हाथ। हाँ जी बिल्कुल सही, सब सुंदर साथ परफेक्ट लिखते जा रहे हैं। और इनके चांदे के चौक के बाद कितने बचे सुंदर साथ जी? इधर 50 हाथ इधर बचेंगे, 50 हाथ इधर बचेंगे। महाराज जी की आप पढ़ के देखिएगा, उन्होंने लिखा है साफ साफ। एक तो उन्होंने ये लिखा है कि ये एक मंदिर के चांदा हैं, वेरी क्लियर। 88 हाथ उन्होंने नहीं लिखा। उसके बाद इसको और क्लियर करने के लिए पता है क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है ये वाले जो चांदा हैं, मैं डिफरेंट कलर करती हूँ और अच्छे से साथ जी को समझ में आए, ये वाले जो चांदा हैं और ये वाले चांदा है, मुझे आप बताइए इन दोनों में डिस्टेंस कितना है? आप बताएंगे सुंदर साथ जी, मैं नहीं बताऊंगी, लिखा हुआ है सारा कुछ। ये चांदा जब खत्म होते हैं और ये शुरू होते हैं, बीच में कितना डिस्टेंस है? बिल्कुल सही, 50 हाथ यहाँ से बचे, 33 हाथ यहाँ से बचे। तो ये क्लियर महाराज जी ने लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा वृत्त में, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इन दोनों के हाथ में 83 हाथ का फर्क है। वो 83 हाथ का फर्क एक चांदे और दूसरे के बीच में तभी हो सकता है जब ये पूरे एक मंदिर के लंबे हों, 50 इधर बचे, 33 इधर से बचे, तभी मिलकर ये 83 हाथ का हो सकता है। हेंस महाराज जी इधर से या उधर से वो कहीं ना कहीं से वो कड़ियां जोड़ने की बात होती है सुंदर साथ जी बस। तो जंजीरा मुसाफ की क्या होता है आगे? जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोए जब, मोतियों में पिरोए जब। हाँ जी, थैंक यू किरण आंटी, अति सुंदर। तो ये कड़ियों से कड़ियां मिलाने की बात होती है, बस एक एक चीज खुलती चली जाती है। तो ये अब चांदा यदि 100 हाथ के हैं तो मुझे, थैंक यू अनु, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। हाँ जी, तो ये देखिए 100 हाथ के यदि चांदा है तो क्या दरवाजा 88 हाथ के होंगे? चांदा इतने, ये देखिए 33 हाथ का यहाँ दरवाजा, 33 हाथ का ही चांदा, 33 हाथ का दरवाजा, 33 हाथ का ही चांदा, 33 हाथ का दरवाजा, 33 का ही चांदा। तो यहाँ 100 हाथ का चांदा। और महाराज जी ने लिखा भी है कि एक मंदिर का दरवाजा और आध मंदिर की दीवार छूटी। और केवल मैंने कल चेक किया ये महाराज जी का कि यहाँ क्या उन्होंने रफली लिख दिया कि ये एक मंदिर और ये आधा हाथ की दीवार, क्या ये रफली है? बाकी सारी भूमों में तो 88 हाथ लिखते हैं वो। तो सारी भूमों के दरवाजे चेक किए कल, बहुत आनंद आया उन सारे दर्पण रंग के दरवाजों में अपना मुखार बिंद देखकर अपने धनी को महसूस करने का बहुत आनंद आया। प्रथम भूम में महाराज जी लिखते हैं 88/88, दूसरी भूम में लिखते हैं 88/88, तीसरी भूम में दरवाजा ही नहीं आया, नहीं लिखते हैं कुछ भी, चौथी भूम में फिर से लिखते हैं 88/88, पांचवी में दरवाजे का कोई जिक्र नहीं आया, छठी, बहुत ध्यान से इस बात को नोट कीजिएगा, 6th भूम में आकर लिखते हैं एक मंदिर का दरवाजा, ये नहीं लिखते, वो लिखते हैं आध मंदिर की फिर से छूटी, 50-50 हाथ की फिर से दीवार छूटती है। इसमें भी राज है सुंदर साथ जी। आप जब प्रश्न पूछते हैं ना, वो सारे रहस्य खुलते हैं, इसलिए प्रश्न पूछना कभी मत छोड़िएगा। अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आएगी तो उत्तर कैसे मिलेंगे? राज्य उत्तर कैसे देंगे उसके? 6वीं भूम बहुत विशेष रही। इस सीरीज को रिवीजन सीरीज समझने की भूल मत कीजिएगा, कोई वीडियो या कोई क्लास मत छोड़िएगा, बहुत नई शोभा राज्य पल पल देते जा रहे हैं। छठी भूम 7वीं 8वीं में उन्होंने दरवाजों का कोई जिक्र नहीं किया
क्योंकि हिंडोले लगे हुए। छठी में क्यों किया दरवाजे का जिक्र? क्योंकि दरवाजे के आसपास ही सुखपाल लगे होते हैं। तो उन्होंने लिखा है आधे आधे मंदिर की दीवार छूटी। वहीं से पढ़ के ये हमें लगा था कि वहां भी महाराज जी ने रफली आधा आधा लिख दिया, तो इसलिए 9वीं में भी रफली आधा आधा लिखा होगा। नहीं, महाराज जी ने रफली नहीं लिखा। उनकी एक एक बात में मर्म होता है सुंदर साथ जी। केवल आप चेक कीजिएगा, छठी और 9वीं भूम में उन्होंने लिखा एक मंदिर का इधर से चौड़ा और 88 हाथ का ऊंचा, और यहाँ पर तो वो 85 हाथ का ऊंचा है, क्योंकि नीचे 3 सीढ़ी भी आ गई है। 9वीं भूम का द्वार एक मंदिर का चौड़ा और ऊंचा कितना? 85 हाथ का ऊंचा, क्योंकि 3 सीढ़ी नीचे आ गई है, तो दरवाजे की ऊंचाई अपने आप ही थोड़ी सी नीचे से कम हो जाएगी। जबकि छठी भूम में पूरा एक मंदिर का चौड़ा और 88 हाथ का ऊंचा दरवाजा, आधे आधे मंदिर की दीवार वहां छूटी। यहाँ भी आधे आधे मंदिर की ही दीवार छूटी। लिखा है महाराज जी ने एक मंदिर का चौड़ा, आधा मंदिर की दीवार। तो ये उसका रहस्य महाराज जी का रहा। इट्स नॉट रफली, इट्स एग्जैक्टली, क्योंकि इससे ये बनता भी है। ये देखिए, यदि एक मंदिर की चौड़ाई दरवाजे की हो तभी तो एक मंदिर की चौड़ाई चांदे की है, नहीं तो चांदे को इतनी चौड़ाई लेने की जरूरत ही क्या है। हर एक मंदिर से मैच किया। यहाँ दरवाजा 33, चांदा भी 33, तो यहाँ दरवाजा भी एक मंदिर का और चांदा भी पूरा एक मंदिर का। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में खोलकर भी दिखाऊंगी महाराज जी की वृत्त से। तो अब एक और प्रश्न आता है कि 9वीं भूम में तो ये एक मंदिर का हो गया। सुंदर साथ जी को कोई प्रश्न हो वो मैं अभी लूंगी। और उसके बाद छठी भूम में ये एक मंदिर का क्यों हुआ? उस दिन तरवीन जी ने बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा था। संजय भैया का वो प्रश्न था, जालंधर के सुंदर साथ, उनसे ही ये शोभा। शायद उस दिन वो बहुत टाइम से तरवीन जी ने बोला कि बोल रहे थे कि मेरा प्रश्न क्यों नहीं पूछा। शायद राज्य की इसमें भी कोई ना कोई अंदर से उनका भी हुक्म ही काम करता है कि आज ये पूछा जाए, क्योंकि 9वीं भूम आने वाली है और छठी उससे मिलती जुलती है। श्रीनिवास अंकल ने बड़ा प्यारा उनका उत्तर दिया था। उन्होंने ये प्रश्न उनका ये था कि छठी भूम में जो तख्तरवा है वो 28 स्तंभ के चौक में उनकी पार्किंग होती है। तो यदि तख्तरवा 288 हाथ के हैं तो वो दरवाजे से आगे कैसे जाते हैं? हम सुंदर साथ सिंपली कहते हैं कि दरवाजे चौड़े हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। इसमें बड़ा प्यारा एक पॉइंट बताया था, 288 की यदि ग्रिड है तख्तरवा की तो वो लंबे चौड़े कितने होंगे सुंदर साथ जी? इनको 3 से डिवाइड किया था और सुंदर साथ जी ने ही बताया था कि 96 हाथ की उनकी लंबाई और चौड़ाई होगी। 96 हाथ, यानी कि छठी भूम का जो द्वार है उसको महाराज जी ने स्पेशल लिखा है एक मंदिर का चौड़ा। क्यों लिखा? तख्तरवा हमारा 96 हाथ का है। कोई मंदिर हटने की जरूरत ही नहीं है। इतनी प्यारी प्लानिंग राजी महाराज ने की हुई है कि छठी भूम का दरवाजा ही इतना चौड़ा बना दिया कि वो एक मंदिर की चौड़ाई है, तो 96 हाथ का लंबा चौड़ा तख्तरवा अंदर कैसे नहीं जाएगा। सारे मंदिरों के दरवाजे ढूंढने में ये रहस्य राजी महाराज की ये एक लीला सामने आई कि केवल छठी और 9वीं में ही क्यों। 2 दिन तक मैं सो नहीं पाई, कभी तख्तरवा तो कभी इस चांदा के ऊपर राजी लेकर आते जाते रहे और अंत में समझ में नहीं आता। और मेरे लिए उन्होंने, मैं तो इतने साल बैठी थी सुंदर साथ जी, कभी नहीं दिया। जैसे ही सुंदर साथ के सामने कहने की बारी आने लगती है, राजी स्वयं ही अंदर डालकर स्वयं कह डालते हैं। तो इसलिए कभी सोनू मत कहिएगा, केवल राजी और केवल राजी ही ये कर सकते हैं और वही कर रहे हैं। तो नाम भी सतगुरु का और राजी का ही आना चाहिए। हर एक सुंदर साथ यदि अपने को ही जाहिर करने में लग जाएंगे तो पिया को जाहिर करने आए हैं, छठा दिन उनको जाहिर करना है तो सतगुरु को जाहिर कीजिए, उनके अंदर बैठे राज्य को जाहिर कीजिए। तन को किसी को नहीं पकड़ना, हमने अंदर बैठी उस शक्ति को पकड़ना है, जहां से ज्ञान की धारा और प्रेम की धारा का झरना फूटता हुआ दिखे।
मिस ना कीजिएगा सुंदर साथ जी, किसी के कहने में आकर भी मिस ना कर दीजिएगा, क्योंकि सांस आपके अपने हैं, डिसीजन आपका अपना है, इंडिपेंडेंट बनिए, ये डिसाइड करने में, ये चूज करने में कहीं भूल ना कर दीजिएगा। कहा जाता है जो कर्माज होते हैं ना, वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। यदि आपकी कनपट्टी पे किसी ने हथियार भी रखा और कहे ये करो, फिर भी जो आपने किया वो आपका कर्म होगा। आपने क्या चूज किया, क्या आपने मरना पसंद किया या वो करना पसंद किया जो आपको कहना, जो आपको कहा जा रहा था। डर के मारे भी कभी हमने वो नहीं करना, क्योंकि वो मेरा कर्म बन जाएगा इस जीव का। तो हमेशा स्ट्रांग रहिए। राजी अंदर बैठे हैं, इतना बल, इतना प्रेम लेकर बैठे हैं, तो हमेशा राइट चुनिए, सही चुनिए। ज्ञान की उस धारा में जरूर ही कुछ बूंदें तो अपने अंदर जरूर ले लीजिएगा। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी नवी भौम की जल्दी से थोड़ी सी रिवीजन करते हैं, जो थोड़ा सा और बचा है उसके बाद आप प्रश्न पूछिएगा। ये देखिए, अब एक और नक्शा खोलते हैं, उससे बहुत ही प्यारा आपको समझ में आएगा कि क्या बात है राजी महाराज, क्या बात है आपकी पिया, इतने भर 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 के दे रहे हो कि जो सुंदर साथ घबरा भी रहा था ना, वो सुंदर साथ भी इतना कॉन्फिडेंट है आज कि आनंद आ जाता है उनको देखकर। ये देखिए सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो अभी क्या हुआ, हमने जैसे ही आप ये प्यारे से बड़े चांदा और सबसे बड़े द्वार, रंग महल में सबसे बड़ा द्वार है छठी भूम का, क्योंकि उसमें तो नीचे से भी 3 हाथ कम नहीं हुए हैं, और 9वीं भूम का बहुत ही विशाल और चौड़ाई में बिल्कुल छठी भूम जैसा एक मंदिर का चौड़ा कोई द्वार नहीं देखा हमने अभी तक। तो दर्पण रंग के अति सुंदर इन दरवाजे में से अंदर आना है तो वहां से आइए, और यदि अपने मंदिर में से अंदर आना है तो वहां से आइए। इन मंदिर से अंदर आए तो क्या लगा, बाहर की दीवार में से तो ऐसा लग रहा था जैसे अंदर मंदिर होंगे, परंतु अंदर आई तो राजी ने खुली दहलान यहाँ पर बनाई हुई थी। और ये देखिए, यहाँ पर केवल थंब लगे हुए और उनमें ये मेहराबें, 1 मेहराब, 2 मेहराब, 3 मेहराब और इधर चौथी अक्षी मेहराब दिखाई देती हुई। ये हम सही जगह पे ही है ना? हाँ जी। तो ये मुझे बताइएगा, ये जो दहलान है वो कितने मंदिर की है सुंदर सा जी? ये जो दहलान है हमारी प्यारी सी 9वीं भूम की दहलान, इन्होंने कौन कौन सी जगह ली? 2 मंदिर की जगह ली। कौन कौन से 2 मंदिर की, वो हम यहाँ से देखते हैं। जो सुंदर साथ पहली बार भी कर रहे हो ना, उनको भी वेरी गुड सुंदर साथ जी, अति सुंदर लिखते जा रहे हैं, अति प्यारा। सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ इस चक्कर में कि गिनती ज्यादा होती है, इस चक्कर में कि ये कम होता है, ये ज्यादा होता है, यदि आप इसी में रह गए तो बहुत कुछ खो देंगे सुंदर साथ जी। ये समय व्यर्थ ना कीजिएगा, इस समय का जरूर सदुपयोग कीजिएगा। हाँ जी, इसमें से देखते हैं बड़ा ही प्यारा नक्शा। ये देखिए आप, ये बाहर के बाहरी मंदिरों की हार, और ये देखिए ये बाहरी मंदिरों की हार और अंदर की एक गली को यूज किया है। क्या ये वाले 2 मंदिर है सुंदर साथ जी? मुझे बताइएगा जरा, कौन से 2 मंदिर है? एक तो बाहर का ये एक छज्जा, यानी कि परिक्रमा रॉस के बिल्कुल ऊपर छज्जे की जगह, और 6000 मंदिरों की पहली हार की जगह ये 2 मंदिर के ऊपर दहलान बन गई है। 10वीं भूम में 3 मंदिर की दहलान मिली थी हमें, जबकि 9वीं भूम में केवल 2 मंदिर की दहलान होने से जो सीढ़ियां हैं चांदे की, वो पहली स्पेशल गली में उतर गई हैं। पहली स्पेशल गली जिसमें हमारे सुखपाल पार्क होते हैं, जिसमें है ना, बहुत ही प्यारी ये गली रही, इसके बारे में जरूर सोचिएगा। तो एक मंदिर छज्जा जो कि 9वीं भूम पर एक मंदिर का होता है, 10वीं भूम पर भी एक मंदिर का होता है, बाकी भूमों में 33 हाथ का होता है। तो एक मंदिर का छज्जा और एक मंदिर बाहरी हार मंदिरों की जगह लेकर 2 मंदिर की दहलान, केवल ये 2 मंदिर की जगह घेर कर ऊंची आई। क्योंकि यहाँ आप चांदों से सीढ़ियां चढ़ेंगे तो ऊपर आएंगे, बाकी नॉर्मल जैसी भूम होती है उसी प्रकार की ये भूम रही, अति सुंदर। और छज्जे और मंदिरों की जगह बिल्कुल एक लेवल पे, जबकि छज्जे पर हमें
एक सीढ़ी हमेशा उतरना पड़ता है। 9वीं और 10वीं भूम में आपको कोई सीढ़ी उतरनी नहीं पड़ती। ऑलरेडी 3 सीढ़ियां हमने चढ़ तो ली, अब क्यों उतरेंगे। ये बिल्कुल बराबर लेवल पे 9वीं भूम की दहलान। क्या डिफरेंस रहा, 9वीं भूम की दहलान 2 मंदिर की, 10वीं भूम की दहलान 3 मंदिर की रही। और 9वीं भूम में जो दहलान है बिल्कुल खुली, थंब ही थंब, एक तरफ केवल दीवार आई उनके। 10वीं भूम में कितना, चारों तरफ एक एक छोटी दीवार आई, है ना, अक्षी दीवार, और आसपास खुले मेहराबी द्वार हमें मिले। अब एक और चीज हम देखेंगे बहुत ही प्यारी, आप अपने प्रश्न नोट करते रहिएगा। यदि समय नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, हम अगली क्लास में या फिर थर्सडे प्रश्न उत्तर करेंगे हम सुंदर साथ। अब ना इसमें एक बड़ी सुंदर यहाँ पे चीज रही, आप देखिएगा, जहां पर हास हास की संधि पे गुर जाते हैं ना, वहां बड़ी विशेष शोभा है। ये देखिए, ये वाली जो मेहराब है इन्होंने तो गुर्ज के साथ बना ली बीच में। इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, और प्यारा लगेगा। यहां से तो इन्होंने गुर्ज के साथ बना ली मेहराब ऐसे, और इधर वाली मेहराब ना गुर्ज के अंदर नहीं गई, उसने गुर्ज की साइड से ही मेहराब बना ली। अति सुंदर, यहीं पे फिनिश हो गई। उन्होंने अंदर नहीं गए यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक वो मेहराब रही। ये नक्शों में बड़ा ही सुंदर दिखाया गया। और अंदर सुंदर साथ जी ये भी ध्यान से देखिएगा, ये गुर्जों के अंदर बिल्कुल खुला मिलेगा या द्वार मिलेंगे, आप सोच के बताइए। यहाँ पर क्या द्वार मिलेंगे या यहाँ हमें खुला मिलेगा। क्या हम इन थंब के आसपास परिक्रमा कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, यहाँ पर खुला मिलेगा। अति सुंदर, वेरी गुड। तो ये मेहराब के नीचे आपको ऊपर ये देखो एक मेहराब यहाँ दिखाई दे रही है, और यहाँ आप परिक्रमा कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मुझे बताइए यहाँ कोई थंब भी मिलेगा क्या, जो मैं अभी बोल रही थी, यहाँ पे कोई थंब मिलेगा क्या। यहाँ ध्यान से सोच के बताइएगा, किसके आसपास परिक्रमा करेंगे आप। यहाँ तो कोई थंब भी नहीं लगा हुआ। थंब तो तब लगता है जब उसने मेहराब बनानी हो। ये हमने किया था पिछली बार, आपको याद है। यहाँ ये सारे थंब 201 थंब यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि यहाँ थंब की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप मुझे बताइए 10वीं भूम में 10वीं आकाशी पे यहाँ क्या मिसिंग था। दहलानों की भी आकाशी पे यहाँ कुछ मिसिंग था, जहां गुर्ज आए हुए थे, याद है आप सुंदर साथ जी को। 10वीं आकाशी की दहलानों की भी आकाशी पर यदि ऊपर चढ़ जाए तो जहां जहां गुर्ज आया था वहां वहां कुछ मिसिंग था। अति सुंदर, बिल्कुल सही। अरे वाह चित्रा, वेरी गुड बेटा। हाँ जी बिल्कुल सही। कंगूरे पहली बार सीख रही हैं, देखिए सुंदर साथ जी, अति सुंदर। यहाँ कंगूरे मिसिंग थे दहलानों की भी आकाशी पर, और यहाँ 9वीं भूम से फिर स्पेशल हो गया, यहाँ ये थंब मिसिंग हो गया। क्यों नहीं चाहिए वो थंब, क्योंकि थंब हमें देखिए क्यों चाहिए होता है, केवल ये मेहराब बनानी है इसलिए हमें ये थंब चाहिए होता है यहाँ पे, है ना। तो ये मेहराब तो हमने गुर्ज से ही बना ली, तो वो थंब यहाँ पे क्यों आएंगे, हमें चाहिए ही नहीं। ये मेहराब भी गुर्ज से ही बना ली इन्होंने, तो यहाँ पर वो थंब इसीलिए मिसिंग है क्योंकि यहाँ गुर्ज आए हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। तो गुर्जों ने उस थंब की जगह यहाँ पर ले ली है। और उसके बाद 9वीं भूम में और क्या स्पेशल है सुंदर साथ जी, जो आज तक हमने नहीं देखा वो भी 9वीं भूम पर देखा। दरवाजा तो देखा ही देखा, जो आज तक नहीं देखा वो भी 9वीं भूम में। एक और चीज क्या देखी सुंदर साथ जी, बाहर की तरफ ये वाले कठेड़े से लगे हुए हमने, इसमें नहीं है शायद, हाँ जी, कठेड़े से लगे हुए हमने थंब कभी नहीं देखे। हम इसमें देखते हैं सुंदर साथ जी, एक मिनट। कठेड़े से लगे हुए थंब बिल्कुल बाहर हमने आज तक नहीं देखे। तो 9वीं भूम केवल दूरदर्शिका विशेष नहीं है, एक तो गुर्ज विशेष है जिन्होंने थंबों की जगह ले ली, एक द्वार, इतने विशाल द्वार जो हमने अभी तक नहीं देखे, वो भी धाम द्वार से भी बड़े, वो विशेष है। और क्या विशेष है यहाँ पे, बाहर जो थंब आए हुए हैं वो बड़े ही विशेष हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, यहाँ पे वो थंब हमें ये धाम सुषमा के नक्शे में अति सुंदर ये थंब हमें दिखाई देते हैं। इनमें देखते हैं, अरे वाह, ये देखिए, ये बाहर की तरफ
ये वाले जो थंब आए हुए हैं ना, बिल्कुल बाहर छज्जे से भी बाहर निकल के ये थंब हमने, ये सारे अंदर हैं सुंदर साथ जी। कम से कम एक मंदिर ये अंदर है, क्योंकि छज्जा बाहर छूट जाता है, देखने में पता नहीं लग रहा, पर ये उभरे हुए दिख रहे हैं ना हमें। ये थंब कठेड़ों से लगे हुए, बिल्कुल बीच में, दो थंबों के बीच में कठेड़ा। और ये देखिए सिंहासन, कुर्सियां, हर हाथ में एक एक सिंहासन, 3-3 हजार कुर्सियां आसपास, है ना, कितना सुंदर। बीच की मेहराब भी गुर्ज के साथ ही बनेगी। सुंदर साथ जी ने प्रश्न पूछा है कि बीच की मेहराब बिना थंब के कैसे बनेगी। ये देखिए, ये यहाँ पर, एक मिनट, महाराज जी ने यहाँ दिखाया हुआ, ये देखिए यहाँ जो गुर्ज है ना, ये देखिए आप यहाँ पे गुर्ज को महसूस कीजिए। ये यहाँ पर जो गुर्ज आए हैं इनको महसूस कीजिए, ये पूरा गुर्ज खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा उनके ऊपर ये थंब गुर्ज के ही, गुर्ज का ही आसरा लिया उन थंब ने। इधर से भी वो मेहराब वहां बनी और इधर से भी, क्योंकि महाराज जी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ 201 थंब नहीं आए, जहां जहां गुर्ज आए हैं वहां वहां थंब नहीं आए हुए। तो गुर्जों का ही पूरा उन्होंने वो लिया हुआ है प्रॉपर। जहां पर गुर्ज की छत आई है ना, वहीं पर पूरी मेहराब। गुर्ज का जो लेवल है वो हमेशा मंदिरों के लेवल जैसा होता है, और नौवीं भूमि में ये सारा लेवल बराबर है, कोई गुर्ज का लेवल डिफरेंट नहीं है, दहलान का भी नहीं, छज्जे का भी नहीं। एक बार आप 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े तो सारे लेवल यहाँ पर समान हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। आपने कितना सुंदर बताया। कौन से सुंदर साथ जी ने ये बताया, एक मिनट। हाँ जी, रेडमी के नाम के सुंदर साथ जी, अति सुंदर। 33 हाथ आप और आगे पहुंचे सुंदर साथ जी। 33 हाथ गुर्ज ने इधर से लिए, 33 इधर से, तो ये कितनी लंबी मेहराब हमें मिली, 66 हाथ की मेहराब इधर, और 66 हाथ की मेहराब हमें इधर मिलती है। और इधर कितनी मिली सुंदर साथ जी, ये वाली मेहराब भी गुर्ज की बताई दीजिए फिर। तीनों मेहराबें देख लेते हैं। बिल्कुल सही, ये पूरे एक मंदिर की मेहराब, यानी कि 100 हाथ की, जबकि इधर 66 की, क्योंकि गुर्ज ने अपनी जगह ले ली है यहाँ से। इधर 60, कितनी प्यारी है शोभा। इधर हल्की सी छोटी मेहराब है और उधर इतनी बड़ी मेहराब। ये केवल आएगा हाथ सांस की संधि पे। अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी, ज्यादा समय नहीं बचा है, केवल 2 या 3 प्रश्न मैक्सिमम जो बच जाएंगे वो सुंदर साथ लिख कर रखेंगे, थर्सडे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जल्दी से प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आपने जो थंब बताए हैं ना, हाँ चौकोर जी, बार के उसमें, तो हाँ जी, मंदिरों के सारे थंब चौकोर होंगे, खाली जो हाँ जी। हमारी बिल्कुल, महाराज जी ने लिखा रंग महल के बाहरी, जो उन्होंने बताया ना कि पहले 44 हाथ के थंब, फिर वो, और वो सारे थंब उन्होंने एक ही दीवार का वर्णन करके उन्होंने बताया कि ये केवल 4 पहल के है, जबकि अंदर के थंब 4, 8, 16, 8, 4 है। जो तीन तीन गलियां और जो त्रिपोली हाँ हैं, जी, सिर्फ उनके। नहीं, ठीक। सारे अंदर जितने भी अंदर थंब आते जाएंगे वो सारे ही ऐसे हैं। रंग महल के अंदर के थंब उन्होंने ऐसे लिखे हैं, 4, 8, 8, 16, मतलब चबूतरों के ऊपर हो, जहां मर्जी वो थंब आए फिर। हाँ, वो ठीक है चबूतरों के अंदर, लेकिन मंदिरों पे तो वही चार उसके आएंगे ना, चार पहल के हाँ जी, मंदिर जहाँ भी होंगे। मंदिर के ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब मंदिर की दीवार का वर्णन किया है, अब चाहे वो भीतर का दरवाजा हो चाहे बाहर का हो, वो इस प्रकार किया है। हाँ, चाहे हवेलियां हो, सब जो है उसी में आने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास जी प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम भी हो प्रणाम जी। सकती है, आप सुंदर साथ जी भी पढ़िएगा और मुझे भी गाइड कीजिएगा, उसको सही करेंगे फिर। हाँ छोटे जी, छोटे 2 प्रश्न हैं सोनिया जी, बहुत हाँ कोटि जी, कोटि प्रणाम आपके लिए। और एक बिल्कुल। खुशी की भी बताऊंगा मैं। एक तो ये कि जो गुर्ज आए हैं ना, ये आपने जो वर्णन किया है नौवीं भूमि पर, तो जी, इनके जो है पूरब के, उत्तर और दक्षिण की जो 3 साइड है, एक साइड तो बता दिया आपने कि केवल कुछ नहीं आया है, उसमें दीवार नहीं आई है। बाकी 3 साइड में क्या कोई दीवार आई है या बिल्कुल वो भी खुली हुई है?
गुर्ज पूरी तरीके से खुलेंगे। यहाँ तो प्रॉपर, क्योंकि गुर्ज ऊपर जा रहे हैं ना, सेम टू सेम, सामने से उनकी शोभा बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है, तो यहाँ तो पूरे द्वार और पूरा कुछ आया हुआ है यहाँ पर। मतलब वो दीवार है इनके अंदर, इनकी हाँ शोभा जी, मतलब गुर्ज के रूप में है। हाँ जी, गुर्ज है पूरा बना हुआ। अंदर की तरफ कुछ नहीं है, अंदर जैसे वो खाली है, वो पूरी की पूरी दहरान के रूप में वैसे। महाराज जी ने खुल के ये नहीं लिखा हुआ, परंतु जब वो दरवाजे काउंट करते हैं तो ये दरवाजे ना मंदिरों में काउंट होते हैं, वो गुर्जों में काउंट नहीं करते हाँ इनको। वो ठीक तो है वो। मंदिरों के द्वारों में इनका कोई वर्णन नहीं आया। अच्छा, दूसरा एक ये कि जो आपने बहुत अच्छा बताया कि जो 9वीं भवन पर जो मंदिर आया है, जो दरवाजा आया है, वो एक मंदिर का है, तो उसके बाद में जो 3 सीढ़ी उतरी तो वो तो 33 हाथ ही रहेंगी ना। हाँ जी, वो ना सिर्फ चांदे के चौक की बात करते हैं बस। हाँ ये चौक हमेशा जब भी चांदे की बात होती है, चाहे वो खड़ोकली पे हो, चाहे वो अग्निकोण के चाहे बच्चे पे हो, 10वीं भौम हो, तो हमेशा चौक की बात करते हैं। 33x33 वो 3-3 हाथ सीढ़ी अलग लेती है नीचे उतरने। अच्छा, एक सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि आज इतनी खुशी हो रही है कि हमारा जो श्री तख्तरवा है जो जो सबसे बड़ा है, आज आपने भीतर चौक मतलब 28 स्तंभ के चौक में प्रवेश करा दिया। नहीं, हम तो आज तक यही सोच रहे थे कि बेचारा मारा मारा ही घूम रहा होगा क्योंकि वो 88 हाथ का ही आज तक वर्णन चल रहा था, तो उसका 96 है एक्चुअली। तो ये थोड़ा सा आपने आज बहुत अच्छा लग रहा है कि वो कि एक्चुअल ऐसा हो नहीं सकता। ये हमारे भी हम भी दिमाग में आता था कि जब उसकी 96 है तो ये तो है कि हम मान लेते हैं सपोज करके कि वो दरवाजे हट जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ बातें जो हद मर्यादा में होती हैं, क्योंकि जहाँ हम बैठे हुए, तो आज बहुत सुंदर लग रहा है कि बिल्कुल वो 100 हाथ के अंदर वो 96 का बिल्कुल 28 स्तंभ के चौक में जाएगा भी और आएगा भी। और वहां भी पड़साल में भी जहाँ जाएगा वहां भी वो 100 हाथ पर आए थे हम। तो बहुत बहुत प्रणाम, आज बहुत खुशी का दिन है प्रणाम। नहीं, ये सब राज्य करने वाले हैं। वो भी उन्होंने उस दिन प्रश्न पूछा, आपने उसको और सॉल्व किया और आसान किया। उसके बाद महाराज जी फिर अपने आप ही, शायद राज्य वैसे ही ना आगे बढ़ाते जाते, कारज कारण वैसा बनता जाता है। जब वो शोभा के खुलने का समय आने लगता है तो वैसी ही वो सीरीज चलने लगती है, उस दिन जैसी चली थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो नीचे से छज्जे आ रहे हैं वो मंदिरों के लेवल से एक सीढ़ी नीचे है। हाँ जी, तो इसका मतलब जो यहाँ आपके छज्जा बनेगा और वो मंदिरों के लेवल के बराबर आ गया है, तो वो 4 सीढ़ी ऊंचा उठेगा ना। हाँ जी, जिस प्रकार ये ऊंचा होता है ना हर बार दीदी, हमारे चबूतरे या फिर ये जो होती है ना, जैसे तीजी भौम की पड़साल है, ये पूरी मिल चुकी है, ये हमेशा 3 सीढ़ी ऊंची रही है आज तक। अब ये सारा ही 3 सीढ़ी ऊपर आ चुका है, इनके लेवल तक आ गए हैं सारे, क्योंकि हमने वो 3 सीढ़ी यहीं से चढ़ ली है। तो ये सारा बराबर, आपने बिल्कुल सही कहा, नीचे से वो उतने हाथ ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल सही। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, अनम्यूट नहीं हो पा रहा आई थिंक। तो आइए सुंदर साथ जी, अब नहीं, हम, हाँ हाँ, हाँ जी, ये हाँ मैंने किया ही नहीं था, भूल गई। वो मैं कह रही थी तो जैसे 4, 8, 16 के आप बता रहे हो, मतलब इनकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई की बात हो रही है इसमें। मैं ना आंटी एक बार ये श्री मुखवाणी की, मेरे को वो मैप ना ढूंढना पड़ेगा एक बार, मैं आपको वो थंब दिखाऊंगी, वो कैसा दिखता हाँ, है, आपको फिर 4, लंबाई चौड़ाई देखनी ही नहीं पड़ेगी आपको। हाँ वो आपको मुझे समझाइएगा कि कैसे 4, 8 और 16 की वो उसकी हाँ जी, लंबाई और चौड़ाई है। हाँ जी, वो पक्का श्री मुखवाणी की चौपाई के बाद मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला, ठीक है। ठीक ठीक। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, प्यारा सा छोटा सा जयकारा और उसके बाद चलेंगे प्यारी श्री मुखवाणी चौपाई की तरफ। और मैं देख पा रही हूँ हमारी कितनी प्यारी बिटिया नेहा भी तैयार है। बहुत बहुत प्यार बेटा, आपको बहुत प्यार।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी आप। अरे वाह। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। आज की हमारी जो चौपाई है वो श्री कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 90 की चौपाई 1 और बहुत ही ज्यादा मानी गई हुई चौपाई और सभी सुंदर साथ को आती है कि साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम वार डारो नक्सिक लो ऊपर धाम धनी खसम। अब अक्षराती धाम धनी, अब श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के यहाँ पे कुर्बानी की बात की गई। यह प्रकरण उस समय अवतरित हुआ कि जब 12 मोमिन औरंगजेब को जागृत करने के लिए, औरंगजेब को पहचान कराने के लिए जब दिल्ली गए थे और उस समय उनको कितने समय तक वहीं रहना पड़ा था। और तब बड़ी पत्री बीतक में जो हम सुनते हैं, उसी बड़ी पत्री में जिस प्रकार से उनको एक आश्वासन दिया, उनके बल को धनी ने बनाए रखा और उसी बल को हम सभी सुंदर साथ के लिए धनी ने यहाँ वाणी में दिया हुआ है। वैसे कहते हैं कि 12 मोमिनों ने कुर्बानी की, इसीलिए ये प्रकरण अवतरित हुआ, किंतु वाणी की हर एक चौपाई, उस समय की हर एक अवस्था आज हमारे लिए है। तो ये प्रकरण हमारे लिए है कि हमें कुर्बानी अब कैसे करनी है। यहाँ हमारे लिए प्रश्नार्थ चिन्ह है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा होगी वो ही कुर्बानी कर सकती है। अब उसकी शोभा देखनी है कि वो कैसे कुर्बानी करेगी कि वार डारो नक्सिक लो ऊपर धाम धनी खसम। अब कुर्बानी शब्द ऐसे सामान्य रूप से जो लोग कुरान को मानते हैं, अगर उन्हें कुर्बानी शब्द दे देते हैं तो वो मानते हैं कि मूक जानवरों को बलि देना। किंतु जिस प्रकार हम देखते हैं कि जानवरों को बलि देने के लिए उनके सिर को काटा जाता है, तो वैसे ही हमारा भी एक सिर है। उस सिर को हम कहते हैं कि अहंकार रूपी सिर। तो उस अहम को खत्म करके खुद को वार डालना है, यानी खुद को तन मन से खत्म कर देना है और अपना नख से सिक तक धनी के ऊपर न्योछावर कर देना। तन मन धन जो भी जैसे भी हम सेवा दे सके तो वो हमारी कुर्बानी है। यहाँ हमें खुद का सिर काटने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने अहंकार को समाप्त कर करके प्रेम में, धनी के प्रेम में डूब करके वो कुर्बानी हमें करनी है कि हम जैसे भी सेवा दे सकते हैं, तन से, मन से, धन से, वो हमें देनी। क्योंकि जब तक हम पहचान के बल पर हम सेवा नहीं करेंगे, हम कुर्बानी नहीं करेंगे, यानी खुद को न्यौछावर नहीं करेंगे किसी न किसी रूप में, तब तक हम प्रियतम की उस शोभा को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि राज्य कहते हैं कि अगर मुझे प्राप्त करना हो तो प्यार लाओ और दीदार करो। तो वो प्यार हमें कहाँ से आएगा? जब हमारे अंदर की वो अहम का जो बीज हमारे अंदर पड़ा है वो समाप्त हो जाएगा, तब जाकर के हम खिलवत में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये धनी अब हमें यहाँ पे भूमिका बांध रहे हैं कि अगर धाम धनी की शोभा को देखना है तो हमें कैसे देखना है कि हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी। किसी भी रूप में हम सेवा दे सकते हैं। हम 12 मोमिनों की तरह अब लड़ने तो जाएंगे नहीं, मतलब उस समय जितनी कट्टरता थी आज तो नहीं है। आज भारत धर्मनिरपेक्ष है, बिन सांप्रदायिक है, तो हम अपनी बात दुनिया के सामने रख सकते हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो फिर आज हम सुंदर साथ होने के नाते हमें क्या करना है? तो हमें धनी की वो पहचान लेकर के, प्रेम की ओट लेकर के और कुर्बानी करनी है। और जब हम ये करेंगे धनी को प्राप्त करने के लिए, बस हम अपना थोड़ा समय तन मन और धन से धनी को यदि हम देंगे, हम खुद को सुंदर साथ के बीच में रखेंगे और जो कॉल हमने किए थे उसको यदि हम पूरे करेंगे। और इस प्रकरण में जो मोमिनों के लक्षण बताए गए हैं कि कैसी होती है ब्रह्म सृष्टिया,
यदि समर्पण करने का मौका मिले तो कैसे करती है। कि कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, कि यदि उनको अब पता चल जाता है ब्रह्म सृष्टि हो कि मुझे अब धनी के लिए कुछ करना है, तो वो तन अब मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे धनी मुझसे रीझ जाए, कि मेरे धनी मुझसे खुश हो जाए। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे सुंदर साथ मुझसे खुश हो, मुझे प्यार करे। क्योंकि यदि सुंदर साथ का प्यार मिलेगा, अगर हम सुंदर साथ के साथ प्यारे बने रहेंगे, सब एक दूसरे से मिलेंगे, तो धनी हमें और जल्दी मिलेंगे और ज्यादा हमें लाड लड़ाएंगे। यदि ये हमें एक बार पता चल गया कि हमें ये कैसे करना है, और शुद्ध मन से यदि हम न्योछावर होते हैं, तो धनी हमारे साथ वैसे तो पल पल है, और जो माया का पर्दा है वो पर्दा भी हट जाएगा और धनी हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए बस हमें कुछ करने की जरूरत है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम सेवा करें। अपने तन मन को खत्म करने के लिए हमें कहीं झिझक नहीं होनी चाहिए। जब हम इतना करेंगे तो यही हमारी कुर्बानी होगी, और जब हम ये करेंगे तो आत्मा धनी के प्रेम में डूबेगी और प्रियतम की नूरी शोभा का दीदार हो जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इतने छोटे छोटे मुखों से राज जी कितनी गहरी बातें हमें समझा रहे हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। उम्र में आप छोटे दिखाई देते हो, पर ज्ञान में आप इतने गहरे हो। राज जी की बहुत मेहर। हम सब सुंदर सा धन्य हैं जो आपसे ये इतनी प्यारी श्री मुखवाणी की पूरी बातें चर्चा हम सुन पाते हैं। अति सुंदर। इनके लिए निशब्द हूं मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बेटा। केवल वो फूल हैं जो मैं आपके चरणों में अर्पित करना चाहूंगी। कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपकी सेवा को प्रणाम जी। अति सुंदर। आप जयकारा भी लगा दीजिए बेटा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धनी की मेहर ऐसे ही आप पर बरसती रहे। सुंदर साथ जी, श्री मुखवाणी की चौपाइयां और उनके अर्थ और उनके भावार्थ जैसे इन मुखों से उच्चरित होते हैं ना, ये छोटी सी हमारी जो बिटियां हैं ये पढ़ने में भी बहुत तेज हैं। पता है कौन सी पढ़ाई कर रही हैं? बहुत सुंदर। आप हम सब सुंदर साथ मिलकर ऐसे मिशन को सपोर्ट करें। हम सब सुंदर साथ मिलकर हर तरह से जैसी भी सेवा हो सके हम सब सुंदर साथ हाथों में हाथ डालकर, क्योंकि मेरे हिस्से का सूत भी आप काट रहे हो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुरक्षा आंटी, आपको मैं केवल वो दिखाना चाहूंगी एक बार जो आपने अभी अभी पूछा था। ये देखिए, ये होते हैं वो थंब जो कि नीचे ये इनको ध्यान, इनकी लंबाई चौड़ाई नहीं है, पहल पहल यानी कि भुजाएं होती है ना जो, ये देखिए नीचे से तो ये चार पहल यानी कि चार साइड के दिखाई देते हैं। एक मिनट। और सुंदर साथ जी, कल मैं आपको, अभी समय हो चुका है, कल आपको जवाहर दास महाराज जी की वृत्त में से हम उन दरवाजे को भी पढ़ेंगे। सुंदर साथ जी, ये देखिए चार पहल दिखा रहे हैं राजी महाराज। ये होते हैं चार पहल, वो अपने आप ही इतने बड़े हो गए। ये देखिए चार पहल ये होते हैं आंटी, चार भुजाएं। उसके बाद ये 8 हो जाते हैं, देखने में 8 भुजाएं, जगह वो उतनी ही लेते हैं। फिर 16 और उसके बाद फिर 8 और फिर 4, यानी 4 8 16 8 और 4, इस प्रकार से होते हैं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो इस प्रकार की अति सुंदर ये शोभा कल फिर से एक बार दिखा देंगे। नो वरीज। तो चलिए सुंदर साथ जी, आप सब अनम्यूट कर सकते हैं।